देख रहे हैं आप। अकूत संपत्ति का मालिक कौन? घूंघट में वो कौन थी? 2 दिन की पूछताछ में अभिषेक ने क्या उगला? कौन करता था पैसों की पूजा? मोहरा है आईएएस पूजा का घुसखोर सीए। अब आईएएस पूजा सिंघल की बारी। नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। आईएएस पूजा सिंघल लगातार मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है। पहले सीए सुमन कुमार की गिरफ्तारी और फिर पति अभिषेक झा से लगातार 2 दिनों तक पूछताछ और अब खुद पूजा सिंघल को ईडी के सवालों का जवाब देना होगा। कल ईडी की टीम आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी और ईडी की टीम पूजा सिंघल से क्रॉस सवाल कर सकती है। रिपोर्ट देखिए। मुश्किल में आईएएस पूजा सिंघल। आईएएस पूजा सिंघल से होगी पूछताछ। ईडी ने पूजा सिंघल को भेजा नोटिस। झारखंड के सबसे तेज तर्रार आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की मुश्किलें बहुत तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। आईएएस पूजा सिंघल के नजदीकी रहे सीए सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है और अब पूजा सिंघल भी ईडी के रडार पर है। मंगलवार 10 मई को ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल को पूछताछ के लिए रांची दफ्तर बुलाया है। वरिष्ठ अधिकारी पूजा सिंघल के पति से लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। मैं इस वक्त रांची के क्षेत्रीय कार्यालय ईडी दफ्तर के पास खड़ा हूं और जो सूत्र मिल रहे हैं दिल्ली से, जो मुख्यालय है ईडी दफ्तर से, वहां से कल पूजा सिंघल से भी पूछताछ के लिए सम्मन बुलाया गया है। 2000 बैच के झारखंड कैडर की आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की नौकरी जितने साल की है उससे कहीं अधिक उनके साथ जुड़े विवाद हैं। सरकार किसी की भी हो, पूजा सिंघल सबकी चहेती रही हैं। करियर के शुरुआती दौर में ही जब पूजा सिंघल खूंटी की डीसी थी तब वहां करोड़ों रुपए का घोटाले का आरोप लगा था। इस बार अकूत संपत्ति को लेकर आईएएस पूजा सिंघल से पूछताछ होगी। रांची से संवाददाता निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज शाम करीब 4:30 बजे रांची के ईडी दफ्तर में 2 महिलाएं घूंघट की आड़ में पहुंची और जिसके बाद कयासों का दौर शुरू हो गया कि आखिर घूंघट में ये दोनों महिलाएं कौन थी? क्या ये पूजा सिंघल के परिजन थे? क्या अभिषेक झा के परिवार वाले थे? रिपोर्ट देखिए कि आखिर वो दोनों महिलाएं कौन थी। सोमवार को 3 बजे के करीब रांची के ईडी के दफ्तर में घूंघट वाली 2 महिलाएं पहुंची। हरे और लाल रंग की सूट पहनी पहली महिला के हाथ में बैगनी रंग का बैग था और चेहरा दुपट्टे से ढका हुआ था, जबकि दूसरी महिला सुर्ख लाल सूट में पीछे पीछे थी। उस महिला के हाथ में सफेद रंग का पर्स था। गाड़ी से उतरने के बाद दोनों महिला तेजी से ईडी के दफ्तर में घुस गईं। हर कोई ये सोच रहा था कि घूंघट की आड़ में ईडी के दफ्तर पहुंचने वाली ये महिलाएं हैं तो हैं कौन? कोई पूजा सिंघल का रिश्तेदार बता रहा था तो कोई अभिषेक झा का। काफी देर के बाद ये साफ हुआ कि ये दोनों महिलाएं आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए की रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। सुमन जी के रिश्तेदार हैं। उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ की जा रही है। मुलाकात हमारी नहीं हो पाई है। हाँ। जांच होने के बाद अपना पक्ष जरूर रखेंगे। जिस शख्स की वजह से 2 महिलाओं को चेहरा छुपाना पड़ा, दुपट्टे को ढाल बनाना पड़ा, अब आप उस शख्स को भी देख लीजिए। यही है सुमन कुमार सिंह, जो आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा का चार्टर अकाउंटेंट है, जिसके ठिकाने से 6 मई को 17 करोड़ से ज्यादा के नोट मिले थे। रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से ईडी की पूछताछ दूसरे दिन भी जारी रही। अभिषेक झा सुबह 11 बजे रांची के ईडी दफ्तर पहुंचे और दरअसल कल पूछताछ के दौरान अभिषेक झा कई सवालों का जवाब सही से नहीं दे सके थे। ये रिपोर्ट देखिए। सिंघल के पति पर ईडी का शिकंजा, आईएएस के पति से दूसरे दिन भी पूछताछ। मनरेगा घोटाले में जैसे जैसे ईडी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे झारखंड के आईएएस अधिकारी के नजदीकियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट सुमन कुमार से पूछताछ हुई, फिर गिरफ्तारी हुई और अब ईडी के रडार पर आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा हैं। रविवार को अभिषेक झा से ईडी ने 11 घंटे तक पूछताछ की थी। ईडी के अधिकारियों ने पूछा था, क्या पल्स हॉस्पिटल और संजीवनी हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हुए हैं? पल्स हॉस्पिटल निर्माण के लिए एचडीएफसी की किस शाखा से आपने 23 करोड़ का लोन लिया? इस लोन में सीए सुमन कुमार सिंह की भूमिका क्या थी? क्या पल्स हॉस्पिटल से 20 सेल कंपनियों का संचालन होता था? पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में लगे 123 करोड़ कहां से आए? क्या हवाला या मनी लॉन्ड्रिंग से? 2 दिन की जांच में 10 से अधिक कंपनियों का पता चला, जिसमें 2 में आप खुद एमडी हैं। इसकी सच्चाई क्या है? अपनी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल के पद के प्रभाव का कहां और किन किन लोगों से उठाया फायदा? पल्स हॉस्पिटल में आपकी आईएएस पत्नी पूजा सिंघल का क्या योगदान है? माना जा रहा है कि अस्पताल के निर्माण में अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति का निवेश किया गया है। ऐसे में ईडी की टीम पूजा सिंघल के पति और पल्स के एमडी अभिषेक झा से इन तमाम पहलुओं पर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आई है, उसमें मशीनों की खरीद में काफी अधिक खर्च हुआ है, जबकि कंपनी ने इस पर काफी कम खर्च दिखाया है। ईडी के अधिकारियों ने सवालों की ऐसी झड़ी लगाई कि आईएएस पूजा सिंघल के पति उसमें उलझ कर रह गए। अभिषेक झा रविवार को कई सवालों का जवाब नहीं दे पाए, इसीलिए सोमवार को उन्हें दस्तावेजों के साथ दोबारा बुलाया गया। न्यूज़ 18 के लिए रांची से कोमल बहल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। कल ईडी की टीम पूजा सिंघल से पूछताछ करेगी तो उनके पति अभिषेक झा से लगातार दूसरे दिन भी पूछताछ हुई। आईएएस पूजा सिंघल का प्रोफेशनल करियर जितना शानदार रहा उतना ही विवादित भी। और पहले आईएएस राहुल पुरवार से शादी और फिर दोनों का तलाक और फिर अभिषेक झा से दोस्ती, दिल लगी और शादी। जैसे पूजा करियर में बड़ी तेजी से ऊपर उठ रही थी, ठीक वैसे ही उनका पर्सनल लाइफ भी बदला था। रिपोर्ट देखिए। अभिषेक झा का नाम इन दिनों झारखंड में ही नहीं पूरे देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले अभिषेक झा रांची के पल्स अस्पताल के संचालक हैं और झारखंड के तेज तर्रार आईएएस पूजा सिंघल के दूसरे पति। जी हां, उसी आईएएस ऑफिसर की जिनका प्रोफेशनल करियर विवादों में रहा है। पूजा सिंघल का जितना विवादित प्रोफेशनल करियर है, उतनी ही दिलचस्प उनकी पर्सनल लाइफ भी है। ब्यूरोक्रेसी के गलियारे में उनकी पहचान चकाचौंध की लाइफ जीने वाली आईएएस के रूप में है। वो महंगी महंगी पार्टियां देने के लिए भी जानी जाती हैं। पूजा सिंघल की पहली शादी आईएएस राहुल पुरवार से हुई थी। आईएएस राहुल पुरवार झारखंड कैडर के हैं। तब पूजा एसडीओ और राहुल डीसी हुआ करते थे। पूजा सिंघल की पहली शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, 2-3 साल में ही दोनों के बीच तलाक हो गया। इसके बाद पूजा सिंघल की जिंदगी में मुजफ्फरपुर के अभिषेक झा की एंट्री हुई। अभिषेक और पूजा की मुलाकात फेसबुक पर हुई थी। फेसबुक की दोस्ती मुलाकात में बदली और रांची के जिम में दोनों का प्यार परवान चढ़ गया। इसके बाद दोनों ने शादी करने का निर्णय लिया। अभिषेक झा के घर मुजफ्फरपुर में दोनों की शादी हुई। पूजा सिंघल की शादी के बाद अभिषेक झा ने रांची के बरियातो इलाके में आलीशान हॉस्पिटल बनवाया और यही हॉस्पिटल अब अभिषेक की परेशानी का सबब बन चुका है। रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब देने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 मई यानी कि कल हेमंत सोरेन को खदान लीज मामले में अपना जवाब देना है। जेएमएम विधायक सुदेव कुमार सोनू ने चुनाव आयोग के नोटिस के संबंध में कहा कि 10 मई तक का समय दिया गया है। अगर जवाब तैयार हो गया होगा तो जवाब वहां पर दे दिया जाएगा
और अगर तैयार नहीं हुआ होगा तो टाइम पिटीशन डाला जाएगा। अगर कोई समय मांगता है तो उसे जरूर मिलना चाहिए। ईसी ने 10 तारीख तक जवाब दाखिल करने को कहा है। जवाब दाखिल करने को 10 तारीख की तिथि दी गई है। निश्चित रूप से यदि जवाब तैयार हो चुका होगा तो 10 तक चला जाएगा, और नहीं तैयार हो चुका होगा तो वैसी स्थिति में टाइम मांगा जाएगा। और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग के नोटिस पर कहा कि खदान लीज का मामला 9A के तहत नहीं आता है। ये लोगों की आंख में धूल झोंकने जैसा है। इस मामले में चुनाव आयोग को पिछले फैसले के आधार पर ही राजभवन के पास जवाब देना चाहिए था। राज्यपाल को अपना ओपिनियन दे देना चाहिए। इतने केसेस में सुप्रीम कोर्ट में हम पार्टी हैं और सब में इस तरह के निर्णय हुए हैं। भरूचा जैसे जज जो नामी जज रहे हैं उनका जजमेंट है 2001 में, और तीनों का सर्वसम्मत जजमेंट है। तो इसके बाद ही कोई कहे कि इस मामले में हेमंत सोरेन दोषी ठहरे जाएंगे, ये कल्पना से परे है। उधर दुमका में जैक की 11वीं परीक्षा का मैथ पेपर लीक हो गया और परीक्षा से 12 घंटे पहले पेपर वायरल हो गया था। सोशल मीडिया पर परीक्षा के सवालों का जवाब भी अपलोड होने से खलबली मच गई। न्यूज 18 की टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पेपर को दुमका के कड़हल बिल मध्य विद्यालय में पहुंचकर प्रश्न पत्र से मिलाया तो पेपर हूबहू था। यहां तक कि पेपर का सीरियल नंबर भी एक ही था। सुबह 11:15 बजे से दोपहर 1 बजे परीक्षा का आयोजन किया गया था। वाले लड़का का भी नंबर वही आता है सेम टू सेम, तो फिर लड़का मेहनत करना, उसका दिल टूट जाएगा, फिर वो मेहनत नहीं करेगा, फिर तो उसका रिजल्ट आगे जाके खराब हो सकता है। ऐसा होने से जैसे कि हम लोग एग्जाम देने के लिए जा रहे थे ना, तो कल हम लोग के पास यूट्यूब पे आया क्वेश्चन, और सेम क्वेश्चन हम लोग आज पूरा सॉल्व किए हैं, एग्जाम दिए और सीरियली नंबर था। और इधर रांची से हैदराबाद जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट में शनिवार को एक दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से रोक दिया गया और पूरे मामले का वीडियो वायरल होने लगा, जिसके बाद केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संज्ञान लिया है। रिपोर्ट देखिए। रांची एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने शनिवार को एक दिव्यांग बच्चे को विमान में चढ़ने से रोक दिया। इंडिगो ने इसका कारण बताया कि बच्चा विमान में यात्रा करने से घबरा रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद जहां विमानन नियामक DGCA ने मामले में जांच शुरू कर दी है, वहीं केंद्र सरकार ने भी इस पर संज्ञान लिया है। केंद्रीय नागर उड्डयन एवं विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट किया और लिखा, इस तरह के बर्ताव हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी व्यक्ति को इस तरह के हालात से नहीं गुजरना चाहिए। मैं इस मामले में जांच खुद कर रहा हूं, जिसके बाद जरूरी कार्रवाई की जाएगी। वहीं DGCA ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट एयरलाइन से जमा करने को कहा है। बता दें कि शनिवार को एयरलाइंस की रांची हैदराबाद उड़ान में एक दिव्यांग बच्चे को चढ़ने से रोक दिया गया था, जिसके बाद उसके माता पिता ने भी विमान की यात्रा नहीं करने का फैसला किया। एयरपोर्ट निदेशक ने बताया कि नियामक ने इस मामले में इंडिगो से रिपोर्ट मांगी है। ये सब गलत बात है। ये हम लोग हमेशा स्वागत करते हैं, व्हील चेयर भी प्रोवाइड करते हैं। ये जो कुछ आदमियों द्वारा भ्रम किया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा काफ़ी एग्रेसिव हो गया था, उसको एयरलाइंस वालों ने उनको रिक्वेस्ट की गई थी आप शांत हो जाएं, लेकिन लास्ट बोर्डिंग गेट तक भी नहीं हुआ था। और वह भी एक यात्री हमारा, फ्लाइट में कोई चीज़ प्रॉब्लम नहीं हो जाए इसलिए एयरलाइंस वालों ने उसको मना किया गया, ना कि विकलांग के लिए मना किया गया। जो लोगों ने भ्रम फैलाया जा रहा है वह सरासर गलत है। अब पूरे मामले की जांच चल रही है, लेकिन शनिवार को जो हुआ वो वाकई में अफसोसजनक है। रांची से संवाददाता निरंजन की रिपोर्ट, न्यूज 18। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बीपीएससी पेपर लीक पर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पेपर लीक कांड में पहली बार केस दर्ज हुआ है, तो ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट बीपीएससी पेपर लीक को लेकर आपको बता रहे, जहां ईओयू ने अपने ही थाने में दर्ज किया है केस और डीएसपी स्तर के अधिकारी बने हैं केस के आईओ। आज 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ भी हुई और बीपीएससी से भी कई
जानकारी ली गई है, मांगी गई है। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फॉरेंसिक जांच के तहत टीम बढ़ रही है आगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आरा से आर्थिक अपराध इकाई की टीम पटना लौटी है और पटना के भी कई लोगों से पूछताछ की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की, जहां बीपीएससी पेपर लीक को लेकर ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और इस पर अधिक अपडेट के साथ संवाददाता संजय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, देखिए एक बड़ा अपडेट बीपीएससी पेपर लीक को लेकर। पेपर लीक कांड में पहली बार केस दर्ज हुआ है, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल इस मामले की जांच जरूर शुरू हो गई थी, लेकिन कहीं भी बिहार में इस मामले को लेकर केस नहीं दर्ज हुआ था। और आज जो एजेंसी जांच कर रही है आर्थिक अपराध इकाई, उसने अपने ही थाने में, यानी आर्थिक अपराध इकाई ने अपने ही थाने में इस मामले में कांड दर्ज कर लिया, केस दर्ज किया गया है। और डीएसपी लेवल के जो अफसर हैं उनको केस का आईओ बनाया गया है। आरा के भोजपुर के जिस सेंटर की बात कही जा रही थी, वहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जरूर केस दर्ज हुआ था, लेकिन केस जो पेपर वायरल हुआ, पेपर आउट हुआ, उस मामले में दर्ज नहीं किया गया था। तो निश्चित तौर पर अब विधिवत रूप से इस पूरे मामले में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। आज 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की गई है और इलेक्ट्रिक सर्वेलांस के अलावा जो फॉरेंसिक जांच है उसको प्रायोरिटी दी गई है इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट द्वारा। आरा से आर्थिक अपराध इकाई की टीम जो वीर कुंवर सिंह कॉलेज गई थी, वहां से अभी लौट आई है और कई अहम जो पूछताछ हुई है, जो जानकारियां हैं उनको लेकर यहाँ पर पहुंची। और फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई में एक बैठक चल रही है जिसमें आला अधिकारी इस पूरे मामले का विश्लेषण कर रहे हैं और एक से एक दूसरी कड़ी को जोड़ा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि आज बीपीएससी से भी कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, जो जानकारी उपलब्ध करा दी गई है और अभी थोड़ी देर बाद इस पूरे मामले में और समीक्षा की जाएगी। और ये कहा जा रहा है, आर्थिक अपराध इकाई की जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जांच में हर लोग अभी तक सहयोग किए हैं और आगे देखना होगा किस तरीके से जो गुत्थियां हैं एक दूसरे से जुड़ रही हैं और पूरे मामले का कैसे उद्भेदन होता है। एक बड़ी चुनौती जिसमें धीरे धीरे आर्थिक अपराध इकाई की टीम आगे बढ़ रही है। जी वाकई इंतजार करना होगा। लेकिन देखिए संजय, 2 अहम सवाल। आज 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ की गई, तो क्या पूछताछ में जानकारी निकलकर सामने आई? और वहीं जो बीपीएससी से भी जो जानकारी मिली है, आपने कहा कि वो जानकारी उपलब्ध करा दी गई है, तो क्या इस कार्रवाई में एक अहम उसे माना जा सकता है? देखिए अभी तक जो जांच हुई और जो जानकारी मांगी गई बीपीएससी से, कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी, बता दिया गया है, आर्थिक अपराध इकाई को जानकारी दी गई है और कई अहम जानकारियां जो पूछताछ हुई है लोगों से उनसे भी मिली है और उनको कहा गया है कि आगे भी आप सहयोग करते रहें। क्योंकि ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, इसलिए बहुत ज्यादा कुछ खुलकर आर्थिक अपराध इकाई के सूत्र इस मामले में जानकारी देने को तैयार नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जांच सही दिशा में और आगे बढ़ रही है। जी संजय, ये भी बताइए कि जिस तरह से ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और फॉरेंसिक जांच टीम के तहत ये टीम आगे बढ़ रही है, तो इसे लेकर भी आप थोड़ी जानकारी हमें दें। जी देखिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन पेपर जो आउट हुआ था, मोबाइल जो स्कोप है, मोबाइल के माध्यम से आगे बढ़ा था और मोबाइल एक दूसरे से, इसलिए आज 1 दर्जन से अधिक लोगों से पूछताछ हुई है। चलिए संजय, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखें, आपसे तमाम अपडेट हम लेते रहेंगे और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।